न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, इसको कैसे यूज कर सकते हो अपने जीवन को बेहतर बनाने में या किसी भी इच्छा को पूरा करने में। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्राम। तो न्यूरॉन्स हमारी जो तंत्रिका तंत्र है या जो हमारे दिमाग का एक सिस्टम है, हर चीज का एक अलग सिस्टम है। जैसे खाना पचाने का एक सिस्टम अलग है, वैसे ही हमारा दिमाग का एक सिस्टम अलग है। उस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट रहती है, सबसे छोटी इकाई रहती है जिससे वो सिस्टम बनता है, वो एक सेल को बोलते हैं न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स में वो सारी चीजें स्टोर होती हैं जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं। 5 सेंसेस मतलब जैसे हम जिसको देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं या टेस्ट उसका लेते हैं या हम उसको स्मेल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, उसका जो एक्सपीरियंस जो होता है वो न्यूरॉन्स में या उस सेल में, हमारे दिमाग की उस सेल में वो स्टोर होता है। और उसमें लिंग्विस्टिक मतलब होता है इन सब की लैंग्वेज या भाषा कि उसकी क्या भाषा होती है। उसकी 2 तरह की भाषा होती है। एक तो वो भाषा जिसमें हम शब्दों का यूज कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ। दूसरी नॉन वर्बल होती है या वो भाषा जो जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज है, मेरे जैसे हाथ हैं या मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन हैं, ये जो चीजें आपको कन्विंस कर रही हैं, जो चीजें बता रही हैं, जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये सारी चीजें कहाँ स्टोर रहती है? उन्हीं न्यूरॉन्स में स्टोर्ड रहती हैं। और उसकी प्रोग्रामिंग मतलब उसका एक पैटर्न बन चुका रहता है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम रहता है ना कि इस प्रोग्राम में ये डालोगे तो यही निकलेगा, इस प्रोग्राम में ये डालोगे तो यही निकलेगा। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे जो हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें घटनाएं होती हैं, उन सबका एक्सपीरियंस ये 5 तरीके से हमारे न्यूरॉन्स में, तंत्रिका तंत्र में, उसकी जो सेल है वहाँ पे वो रहता है, स्टोर्ड रहता है, जमा रहता है, इकट्ठा रहता है और उसका पैटर्न बन चुका रहता है। और ये पैटर्न वो हमेशा याद रखता है। तो जब अगली बार ऐसी चीज कुछ होती है तो वो ऑटोमेटिकली वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो जैसे हम मान लो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए एनएलपी कैसे यूज करें, या हेल्थ के लिए, किसी भी चीज के लिए, अभी समझ लो पैसे के लिए, तो पैसे के लिए बचपन से लेके अब तक ये 5 सेंसेस के थ्रू हमने जो भी एक्सपीरियंस किया, कम्युनिकेशन दोनों मतलब लैंग्वेज के थ्रू की वर्बल और नॉन वर्बल, ये सब चीज़ों से हमने जो भी एक्सपीरियंस किया वो स्टोर्ड है और उसका एक पैटर्न बन चुका है हमारे दिमाग में, उसकी एक प्रोग्रामिंग हो गई है। तो जब कभी भी पैसे की बात आती है तो वो जो पहला वाला पैटर्न है वो फिर से रिपीट होके आएगा। कैसे? कहीं भी पैसे की बात आई है, सैलरी की, तो आपका उसके साथ जो प्रोग्रामिंग या जो आपका उसके साथ रिलेशन है कि पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, बहुत मुश्किल से आता है, हर चीज़ की जड़ यही है, लड़ाई झगड़े की जड़ यही है, या मेरे पास तो कभी होता ही नहीं है, या हमारी तो पीढ़ियों से हमारे पास तो पैसा हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे जो भी नेगेटिव बिलीव आपके आ रहे हैं वो उस पैटर्न में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। तो वो वैसा ही होगा और ऑटोमेटिक वैसा ही होता चला जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में ये रिप्रोग्राम है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हर चीज को, हमारी वास्तविकता को बनाता है। जो बहुत सारी चीजें हम डेली काम कर रहे होते हैं, हमारी आदत, जैसे सिंपल सी आदत है, हम सुबह से जो भी काम करते हैं, उठना है, नहाना है, तैयार होना है, आपको खाना खाने के लिए आप एक स्पेसिफिक जगह पे बैठते हो, आप इस स्पेसिफिक जगह पे जाके ही वहाँ जूते पहनोगे, स्पेसिफिक चीज करोगे, आपको कौन सी गाड़ी ले जाना है, जहाँ आप पार्किंग करते हो आप अपने आप ही उस जगह पे पहुँच जाते हो, जहाँ आपको मुड़ना रहता है आप ऑटोमेटिक वहाँ मुड़ जाते हो। मतलब वो सब कुछ मैक्सिमम काम आपके ऑटोमेटिक मोड पे होते जाते हैं। आपका पेन कहीं रखा है तो आपका हाथ, आप रोज वहीं से उठाते हो तो आपका हाथ अपने आप वहां चला जाएगा। जैसे ही बोलेंगे पेन दो तो आप आंख बंद करके भी उसको उठा सकते हो। कहीं आप अगर पानी का ग्लास रखते हो रोज और वहां रखा है तो आपको प्यास लगी तो आपका हाथ वहां अपने आप पहुंच जाएगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं, बड़ी चीजें भी ऐसे ही होती हैं कि अगर कहीं आपका एक्सपीरियंस है कि इस तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ या ये चीज आई तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो उस समय आपने जो रिएक्शन किया होगा यहाँ भी आप वही करोगे जब तक कि वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होती। तो वैसे ही हम बार बार वही सोचते हैं,
वही पैटर्न बनता जाता है और डीप होते जाता है और फिर हम वही अट्रैक्ट करते जाते हैं। तो इसको यूज करके एक बहुत अच्छी बात इस चीज की ये है कि ये सारे प्रोग्रामिंग को आप चेंज करके न्यू न्यूरॉन्स या न्यूरोप्लास्टिसिटी जो बोलते हैं वो न्यू प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। तो एनएलपी का यूज इसीलिए ज्यादातर लोग कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। इसकी कोचिंग भी बहुत महंगी हो रही है क्योंकि उसके रिजल्ट अमेजिंग है और लोग बदलना चाहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। वो आदत जो आपको कुछ अच्छा कर ही नहीं रही है तो आप उसको क्यों रोज रोज दोहरा रहे हो। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता रहता कि मेरा जीवन जैसा कल था आज भी वैसे क्यों है और कल भी वैसे क्यों है। वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि मेरे इन पैटर्न की वजह से है। और अगर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं मतलब आप एक स्टेप अहेड हो। अब उसको चेंज करो और जैसे ही चेंज करोगे धीरे धीरे, क्योंकि इतने साल की रिप्रोग्रामिंग को आप चुटकियों में कैसे कर सकते हो। हालांकि एनएलपी में तो विद इन मिनट्स काम होता है क्योंकि हम उस ट्रिगर को तुरंत हटा देते हैं। जब कभी भी पैसे की बात आए तो आपको अब क्या करना है, कैसे यूज करना है, धीरे धीरे पॉजिटिव एफर्मेशंस को आपको बोलना है। आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम रिलीजिंग ऑल माई नेगेटिव बिलीव्स, आई एम अट्रैक्टिंग डेली लॉट्स ऑफ मनी। आप डेली एफर्मेशन सुनिए, खुद की बनाइए कि मैं चुंबक हूँ, पैसे को आकर्षित करता हूँ, मेरे पास पैसा कभी खत्म ही नहीं होता, पैसा हमेशा आते ही रहता है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, सुख समृद्धि के साथ आता है, अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड आता है, मेरी सप्लाई ईश्वर से है। लोग तो चैनल है और उसकी सप्लाई हमेशा रहती, जब भी मुझे पैसे की जरूरत रहती पैसा मेरे पास हमेशा आता है। इस तरीके से जब आप बार 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 उसको बोलोगे, महसूस करोगे तो वो पैटर्न बन जाएगा। और इसके लिए आप एक कैसे एंकरिंग भी कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट भी कर सकते हो। मान लो जैसे आप एफर्मेशन कर रहे हो और दूसरे दिन ही अगर आपको कहीं एक सिक्का भी दिखा तो आप उसको तुरंत उठाइए, अभी तो अंदर रखा है तो आप उसको उठाइए और बोलिए कि देखो आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, यस आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। तो जैसे ही आपने वो काम किया, कहीं भी पैसा दिखा और आपने आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी एक बार ऐसा करके देखो, वो आपका एंकर बन जाएगा। मीन्स जब कभी भी पैसा कहीं भी दिखेगा आपके दिमाग में, आप चुटकी भी बजा सकते हो, कंधे भी ऊपर कर सकते हो, कुछ भी एक बॉडी मूवमेंट उसके साथ जोड़ लीजिए। या सिक्के को आपने पकड़ा हो तो आप सिक्के की इस तरह से पोस्चर बना सकते हो। कुछ भी आप अपने पसंद का उससे रिलेट कर लीजिए कि जैसे ही आपने किया और आपने पैसा आपको ध्यान में आया, कहीं दिखा, किसी के भी हाथ में दिखा, कहीं भी, तो तुरंत बोलिए आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। तो जैसे ही ये ट्रिगर आप बार बार करोगे तो आपकी न्यू प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर देखिए चमत्कार, ये आपको लगते जरूर होंगे बट ये अमेजिंग काम करते हैं, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। जैसे ही कई बार बोलते हैं ना कि मुझे बहुत परेशानी होती है या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, एक्चुअली ये सारा गलत होता है। आप अब तक एक बार सीरियसली सोचे ही नहीं हो कि कितनी चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई, आप वो सब अच्छी चीज़ों को भूल गए हो, पुराना कोई एक एक्सपीरियंस है जो अच्छा नहीं है उसको ही याद करके रखे हो। तो वो डिलीट नहीं करना है इन सब चीज़ों को, आपको अच्छी चीज़ों को भी याद रखना है, एनालिसिस करना है। और अगर आपके साथ एक बार बुरा हुआ तो उसको आप बोल सकते हो अगर मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ तो क्या, कोई बात नहीं, व्हाट, कुछ भी नहीं। वैसे ही अगर अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या, इसका ये मतलब थोड़ी कि मेरे पास कभी नहीं होगा। आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। तो इस तरीके से आप उसको सोचो, उसको रिप्लेस करो और इस तरीके से आप एनएलपी को सामान्य चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, स्पेशली मनी के लिए आप भी यूज़ कीजिए। आपके क्या एक्सपीरियंस रहे मुझे कमेंट में भी लिखिए और हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक गुड बाय।